तो भाई मुकद्दर का सिकंदर जो आपने मूवी देखी है उसमें अमिताभ बच्चन का स्ट्रगल दिखाया हुआ है कि किस तरह से वो स्ट्रगल करके मुकद्दर के सिकंदर बने लास्ट में। और उसी तरह से आज हम एक सिकंदर के साथ बैठे हुए हैं यहाँ पे। तो हम लोग बैठे हुए हैं कोल्हापुर से 80 किलोमीटर दूर नांदरा गांव में सिकंदर जी के साथ में। वैसे पूरा नाम है सिकंदर हाजी सिकंदर मुल्ला चांद मुल्ला, ये इनका पूरा नाम है। तो अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार और सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं आपका दोस्त जीत ठाकुर और मेरा चैनल का नाम है किंग्स पिजन। आप सभी भाइयों के चैनल का नाम है किंग्स पिजन। किंग्स पिजन ने अभी एक नया बेड़ा अपने सिर पे उठा के रखा हुआ है कि शहरों से अब हम लोग कन्वर्ट होके गाँव की प्रतियोगिता और गाँव की उड़ानों की तरफ हम लोग आ गए हैं। तो ऐसे ही एक छोटे से गाँव के एक बहुत बड़ी हस्ती के साथ हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो हम बैठे हुए हैं सिकंदर जी के साथ में। तो बात करते हैं उनके कबूतरबाजी के बारे में, उनके शौक के बारे में। और इस साल 5,60,000 रुपए के इनाम उन्होंने जीते। और साथ ही साथ ये जो ट्रॉफीज आप देख रहे हैं ये सारी ट्रॉफी और इस साल के महाराष्ट्र केसरी जो प्रतियोगिता होती है मिरज में, मिरज सांगली कोल्हापुर में, उसके फाइनलिस्ट यानी कि पहले प्रथम क्रमांक के उम्मीदवार ये इस बार रहे। तो सबसे पहले सवाल आपसे मैं ये कहना चाहूंगा कि ये जो सपना था महाराष्ट्र केसरी होने का, ये कितने साल पुराना सपना आपका साकार हुआ? कम से कम 9 साल हो गए। 9 साल से आपके 9 साल से हम खेलते हैं महाराष्ट्र केसरी में जी। हमारा पहला नंबर कब नहीं आया। अच्छा। ये सर हमारी जिद थी कि कब न कब अपना मुकद्दर खुल जाएगा जी और अल्लाह के फजलो करम से यह हमारे दिल का सपना पूरा हो गया जी। जब आपका ये सपना पूरा हुआ तो कैसा महसूस कैसा किया आपने? क्या ईमानदारी को खेलने वाले को नंबर मिला, बहुत अच्छा लगा। खुद को कैसा लगा? बहुत महसूस हुआ। सुकून 9 साल की जो आपकी चश्मोचत जो लगी हुई थी वो आपने पूरी की। हाँ। आप जिस मंजिल तक आपको पहुंचना था वो मंजिल तक आप पहुंच गए, लेकिन उस मंजिल पे पहुंचने के लिए आपको क्या क्या परिश्रम करने पड़े वो भी बताइए एक बार। बहुत नहीं कम है, अभी 65 साल मेरी उम्र है। 65 ईयर्स की एज में हाँ। इनका सभी का हौसला, अभी हम लोग जितने भी यहाँ पे यंग बैठे हैं उन सबसे 100% ज्यादा ही होगा। मैं देख रहा हूँ उनके शेरो शायरी का अंदाज भी आपके सामने अभी हम पेश करने वाले हैं उनके। तो किस चीज ने आपको आगे बढ़ने के लिए हमेशा प्रोत्साहित करा? तो क्या इस उम्र में भी आप ये सब कुछ कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं? कैसा है कि हम कबूतर पालते हैं, शौकीन है, कबूतर की शौकीन है, हम बाप दादा से शौक है जी। मेरे उम्र के 9 साल से इसमें शौक में है। तो तब हर साल नंबर भी आता है और सबको खेलने में चांस मिलता है। और क्या कहना है कि बहुत ईमानदारी से खेले लोग, यही मेरा आप इल्तजा है सबसे जी। ईमानदार से खेलो, ईमानदार से जीतो जी। और यहाँ पर ये जो खेले सब पूरा खेले सो ईमानदारी से खेले सब हमने, और इतने प्राइज जीते सब पूरा ईमानदारी से जीते थे। इसमें कोई भी किसी भी तरह की कोई बेईमानी नहीं हुई? नहीं। ओके। तो आपकी शौक में आप जैसे बोले कि हमारा खानदानी शौक है, तो उसके बारे में थोड़ा जानना चाहूंगा। कहाँ से लगा आपको ये? कितनी कौन सी नंबर की जो आपकी पीढ़ी है ये अभी शौक में है? ये अभी तीसरा नंबर की पीढ़ी हमारी है। अच्छा, तीसरा नंबर अभी बेटे भी अभी शौक में? चौथी पीढ़ी है मतलब? चौथी पीढ़ी है। मतलब आपके दादाजी के टाइम से? दादा जैसे, बाद में अब्बा हमारे, बाद में हम लोग, बाद हमारे बच्चे और बाद में हमारे छोटे बच्चे। पीठी कार्तिक गाँव में वो पीछा और नांदेड़ वहाँ गाँव में थे जुने। कहाँ से आए, कहाँ से थे कबूतर आपके पास? कबूतर वहाँ के लाए ना, कहाँ से? जहाँ हमारा अब्बा जी थे वहाँ भी लाके पैदा की। जी जी। तो अब्बा के टाइम का शौक आपको याद है कुछ कि कैसा शौक हुआ करता था वो? नहीं, बहुत अच्छा। तो अभी का शौक और उस टाइम का शौक क्या लगता है आपको? क्या फर्क है? पहला क्या था कि थोड़ा नहीं तो प्राइस जैसा कि 51 रुपए 100 रुपए ऐसा प्राइस रहने का जी। मगर अभी हमारे माइकल श्याम माइकल आए हुए और राउंड निकला बड़ा, तो बड़ा उसका हौसला बढ़ गया। जी जी। यानी राउंड ने तो बड़ा निकलने से 1 लाख से शुरू हो गया। इस साल की अगर हम बात करें तो 5,60,000 के 13 इनाम आप लोगों ने आपने हासिल किए। हाँ। टोटल अगर 8 इनाम। हाँ, 8 इनाम ना? हाँ। 8 के 8 इनाम, 8 के 8 अमाउंट, 8 के 8 का प्राइज मनी तो एक अलग बात है, लेकिन 8 के 8 इनाम इस बार का सेहरा आपके सिर पे बांधा लोगों ने। 9 साल की आपकी मेहनत थी। 9 साल में ऐसा क्या नहीं किया आपने जो इस साल किया और आप जीत गए? तो क्या है, कबूतर को मेहनत का जो श्रम 9 साल से क्यों नहीं जीत रहे थे अगर मेहनत थी तो? मैं ये पूछना चाहूँगा। अभी क्या उसका था जी। अभी वैसा हो नहीं सकता, कबूतर अपना मुकद्दर है ना। अच्छा, मतलब आपको ये तकदीर साथ नहीं देती थी हमको। 9 साल में इनका मेरे ख्याल से 5 बार सेकंड रहा ना? 5 बार ये सेकंड भी रहे, बस एक कुछ मिनटों से भी एक बार हारे हुए। 2-3 मिनटों से 5 मिनटों से भी इनकी हार हुई है। मतलब
इनके मतलब मुंह को हाथ को आया और मुंह ना लगा ऐसी वाली चीज इनके साथ 5 बार हुई, 5 बार। इस बार लेकिन ये अपनी मतलब पूरी जो इन्होंने कोशिश की उसमें कामयाब है। आगे आने वाले सालों में क्या लगता है आपको कि क्या करके दिखाना चाहते हैं आगे? आगे हम क्या कर रहे हैं, हमको नंबर मिला है, सबका नंबर आना ये हमारे दिल का इरादा है। अच्छा। सिर्फ हमारे एक का नहीं, सबका नंबर आ जाना ये हमारा इरादा है। तो फिर सबका नंबर आएगा तो आप वापस दूसरे नंबर पे आ जाएंगे? नहीं वैसा नहीं है, क्या कबूतर खेल है, कुछ बता नहीं सकता। हार जीत इसमें कितना हाँ। मायना रखती है? हाँ आपको क्या लगता है कबूतर की प्रतियोगिता में हार जीत, या कबूतर जो पालता है उसके लिए हार जीत क्या मायने रखती है? हार जीत बहुत मायने रहती है। जिसका मुकद्दर का खेल होता है उसको मिलता है जी। हार होके भी नाराज न होना। हारने के बाद जो मायूस हो जाते हैं उनको क्या बोलना चाहिए? हाँ, एक बार ऐसा हुआ गए साल। जी 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 कबूतर हमने छोड़ा रेस में, एक कबूतर हमारे साइड में जाके बैठा जी। तो हमारे बच्चों को बहुत बुरा लगा जी। छोटे बच्चों को मायूस हो गए और कहने लगे भी यहाँ पर अपना कबूतर मैं क्या शौक मैं बंद करने का है, अब मैं उड़ाऊंगा नहीं यहाँ हाँ से। यहाँ उड़ाना नहीं, ये उठा के साथ नहीं दे दो। हाँ। पर मैं नहीं सुना, तुझे कहता जब यहाँ पर आ भाई नहीं तो आओ माँ बता। आपने अपने बेटे को बोला कि तेरी मर्जी है तो आ ऊपर, नहीं तो माता। हाँ लेकिन मैं तो करूंगा। मैं जब तक तन में जाना है तब तक करूंगा, और अगर तो सास तक मेरा यो शौक रहेगा। बहुत सारे लोग गाय पालते हैं, घोड़ा पालते हैं, अभी तो लोगों ने कुत्ते बिल्लियों के भी शौक करना चालू कर दिए। ऐसा क्या है इस शौक में जो आप बोल रहे हैं आपकी मरते दम तक आप करना चाहते हैं? क्या इस कबूतर शौक से हमारा सब अच्छा चले। ये जो प्लॉट था तो उस पर कबूतर की पेटी थी पहला, अल्लाह के फजल से उनकी दुआओं से सब बच्चों को हमारा धंधा काम धंधा बच्चे का मेहनत सब पूरा आराम से चले रहा है। और इसमें आप कबूतर को कहीं ना कहीं श्रेय देना चाहोगे, मतलब ये सारा कबूतरों के कारण हुआ है? हाँ, क्योंकि ये पैगंबर की निशानी है ना। अच्छा हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आवड़ता जो है एक बिल्ली और कबूतर, दो चीजें प्यारे गए, तो उनकी निशानी की वजह से हमने कबूतर पाल रखे। तो जो इनकी दिल से इबादत करेगा वो सच में अमीर रहेगा हमेशा? जरूर इसमें कोई शक नहीं है। तो अभी जो लोग कबूतरों के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, जो गोली दवाई का जो दौर चल रहा है, हाँ। एक तरफ से हम इसको विज्ञान का एक चमत्कार कह रहे हैं और एक तरफ से आपके क्षेत्र में अगर हम बोले तो आप इसको एक तरह का जहर बोलते हैं। लेकिन कहीं ऐसा होता है कि इसके बिना कबूतर उड़ते ही नहीं है, और कई लोग ऐसा बोलते हैं कि हम बिना कुछ किए, जैसे कि आपने अभी 7 बजे तक कबूतर उड़ाया। तो जो लोग डोपिंग का अभी साथ दे रहे हैं, जो लोग बोलते हैं कि बिना इसके कबूतर नहीं उड़ रहे, उनके बारे में आप क्या बोलना चाहोगे? बहुत सारे लोगों का ऐसा बोलना है कि ये दिए बिना कबूतर उड़ेगा ही नहीं, आप उनको क्या बोलोगे? गलत है, ईमानदारी से उड़ाओ तुम्हारे कबूतर उड़ेगा। मेहनत रंग लाने में जो मेहनत तुम्हें करेंगे तो उसकी मेहनत रंग ला रही है। अच्छा हाँ, तो मेहनत करो तुम, ईमानदारी से खिलाओ पिलाओ उसको, संभालो बच्चे जैसा, तो तुमको उसका फल अल्लाह ताला देगा जरूर। जी। और अभी यहाँ के अगर हम लोग कबूतरबाजी की बात करें तो यहाँ पे उस्तादी शागिर्दी ये पैटर्न नहीं है। हाँ। कोई उस्ताद नहीं, कोई शागिर्द नहीं। उसके बावजूद आप लोग 7 बजे तक कबूतर कैसे उड़ा पाते हैं? सर आपसे भी सवाल रहेगा ये, अब्बा से तो यही है सवाल। हम लोग बेसिकली जिस जगह से आए वहाँ पे उस्तादी शागिर्दी का पैटर्न है, जो हमारे उस्ताद हमको सिखाते हैं उसके दरमियानी चीज पे हम लोग काम करके उसके हिसाब से हम लोग कबूतर उड़ाते हैं। बल्कि यहाँ पे क्या आपके दादा या उनके अब्बा या आपके अब्बा ने आपको ऐसी कोई चीज सिखाई जिससे आप कबूतर ज्यादा बेहतर ढंग से उड़ा पा रहे हैं? सही बात है आपकी। जैसा कि जानते हैं कि कबूतर उड़ता है नस्ल पे। जी। जिस कबूतर की नस्ल अच्छी, वो कबूतर की ब्रीड भी अच्छी होती है और उसके मुताबिक वो कबूतर का स्टेमिना भरपूर रहता है और वो कबूतर उड़ता है। लेकिन उस कबूतर को जो लगना चाहिए, जैसे उसके टाइम पर खाना, वक्त पर छोड़ना, उसको वक्त पर खिलाना, वक्त पर पिलाना, ये पूरा टाइमिंग पर जो होने होना। और जैसा कि बोले हमारे वाले साहब ने कि उसको दिल से आप जो उसको चीज मांगेंगे तो कबूतर से मिल सकता है, लेकिन उसका अपना ना होना उस कबूतर को। अच्छा। और जो लोग समझ रहे हैं कुछ, जो अभी समझ रहे हैं कि 12 साढ़े 12 करने डेपिंग डाले तो कबूतर उड़ते हैं, ऐसा कुछ नहीं। तकरीबन हम यहाँ पर कबूतर जैसा 16 साल से कबूतर उड़ा रहे हैं। अभी हमारे पास ऐसे 10 साल से कबूतर हम उड़ा रहे हैं कि कुछ चीज उसको नहीं। और हम पानी पे कबूतर, पानी देखेंगे सुबह, हमारे कबूतर की आदत ऐसी है कि सुबह छोड़े तो वो जाएगा, उसका जो पानी का कुंडा रहता है वहां जाकर चोच में पानी पिएगा, तो फौरन वो उसको एक टाली मारेगा तो कबूतर आसमान में जाएगा। अच्छा। और ऐसा कबूतर खेलते हैं कि तकरीबन आप जैसा बोले कि 5 साल तक हम सेकंड पर रहे हैं, लेकिन कबूतर कैसा है, हम मेहनत करते हैं कबूतर को। कबूतर का शौक खाली 1 महीने के लिए नहीं रहना चाहिए। कबूतर का अगर तैयारी करनी होगी अपने को, कबूतरों के स्पर्धी की रेस की, तो उसको साल की तैयारी चाहिए। अच्छा।
तो कबूतर समझते हैं लोग खाली महीना भर आने के बाद उस कबूतर का शौक पालते हैं, अभी रेस है मेरे कबूतर, तो कबूतर ऐसा नहीं उड़ता। कबूतर की तैयारी मैं क्या बोला, नस्ल से पहले उसकी नस्ल बनाओ, नस्ल बनाने के बाद उसकी जोड़ बनाओ, उसके बाद उसकी पैदाश होनी चाहिए, और उसकी पैदाश होने के बाद उसको बच्चों को आसमान में उड़ा के जब देखेंगे तो ये नस्ल बाबा इस तरीके से उड़ती है, ये नस्ल उस तरीके से उड़ती है, ये तमाम बातें नजर रखेंगे। और सबसे पहली बात जो है इसके ऊपर वक्त देना पड़ता है। जैसा कि सुबह रोजाना एक मार्च में जब उसके पर आते हैं महीने के अंदर, तो देखेंगे एक महीना भर घर में कुछ ध्यान नहीं रहता, अपना काम पर ध्यान नहीं रहता, खाली हमारा सबका ध्यान रहता है कि ये कबूतर कैसा उड़ रहा है, उसका स्टैमिना किस तरीके से है। जब और कबूतर को उड़ने के उनको कैसे नैसर्गिक की देनी है, यानी खुदा की देन समझो। उनके अंदर एक कबूतर तो दुनिया में शांति का प्रतीक कहा जाता है, यानी एक अमन का बाजू लेने वाला कबूतर को कहा जाता है। और उसके अंदर जो बात जो जरूर बात यह है कि जैसा कबूतर एक कबूतर दूसरे कबूतर को उतार के ही उतरता है। बिल्कुल असल में यही है कि जो आप टेक्निक देखेंगे कबूतर को, जो कबूतर दोनों कबूतर को जो ईर्ष्या से यानी जो पर्दे से जो खेल रहा है, जी जी, जो उसको ओड़ में, हाँ ओड़ में जो गुस्से से, और जिस कबूतर का गुस्सा ज्यादा वही कबूतर नंबर लेने वाला है, ये हमारी खासियत है और हमने देखा है फिलहाल। और जिस कबूतर के अंदर गुस्सा और ये रहता है वही कबूतर कामयाब होता है। जिस कबूतर के अंदर गुस्सा इन द सेंस कि जिस कबूतर से तू पहले बैठ कि हाँ। मैं पहले बैठ, तू पहले बैठेगा तो ही मैं बैठूंगा, ये ओढ़ रहती है, वो कबूतर हमेशा आखिरी ही आता है। ये सही बात है बिल्कुल जो बोल रहे हैं आपके बेटे। बराबर बात सही है। आप और आपके दो बेटे मिलकर यहाँ पे शौक कर रहे हैं, हाँ। आपके फैमिली में डिस्टर्बेंस नहीं होता है? फैमिली आपकी इसमें इंटरफेयर नहीं करती कि यार क्या हो गया इन लोगों को, ये सब की सब ये ऊपर चले जाते हैं, कोई नीचे नहीं आता है? क्या माहौल रहता है जब कबूतर जब उड़ते हैं जब आसमान में? तो आपका कबूतर जब उड़ते हैं तो हमारा ध्यान इधर भी रहता है, अपना काम धंधा भी करते हैं हम जी, बेचने भी सामान जाते हैं, अपना धंधा बच्चे संभाल के। ऐसा मैं मिला जमात में तो हाफिज हूँ जी। अच्छा, आप अभी हाँ हाफिज है, और वहाँ पे सब देखना पड़ता है, नमाज पढ़ना पड़ता है, ये सब पूरी बात होती है, ये सब रहता है, करते रहते हैं। वो लोगों के बारे में क्या बोलना चाहेंगे आप जो दिन भर अपने कबूतरों के दड़बे में बैठ के हाँ। दांत कोड़ते हुए, दांत में काड़ी लगा के हुए बोलते हैं यार ये कैसे फुटर रहा है, वाह, ये कैसे अंडे दे रहा है, वाह। 24 घंटे जो कबूतरों के दड़बे में बैठे हैं वो पागल होके बैठे हैं जो कबूतरों को, ऐसे कबूतरबाजों के बारे में क्या बोलेंगे? वो अपना, मैं उनको बोलूंगा कि अपना अपना काम धंधा करो, ये वो शौक करो, ये शौक करो, अपना अपने बाल बच्चों को पालो, धंधा भी करो और मेहनत भी, इबादत भी करो खुदा की, ऐसा पूरा भी इबादत करो, ऐसा मैं कहूँ। क्या आपको लगता है कि कबूतरबाजी भी एक इबादत है? बेशक। क्यों, आपको ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि यहाँ पे एक ऐसा है कि हमारे दिल जो दिल को हमें सुकून जो मिलता है तो वो तो देखो सुकून मिलता है। क्या बात? हाँ, जब हम उनको खिलाए और हम खाना खाएंगे नहीं खाएंगे, अच्छा, पहला उनको खिलाएंगे बाद में हम खाना खाएंगे। जब कबूतर उतरेगा तब जी। ये बच्चा हमारा जो छोटा वाला है तो खाना नहीं खाएगा, पानी भी नहीं पिएगा। अभी एक कबूतर के बारे में ही बात करके उनकी आंखों में आंसू आ गए, तो वो तो पता ही चल गया कि वो हाँ। कितने मुरीद है उन सारी चीजों के। हाँ। एक तरफ अगर किसी ने बोल दिया कि मैं तेरे को दुनिया की सारी चीजें दे देता हूँ पर तू कबूतर पालना छोड़ दी, तो क्या आप छोड़ेंगे? नहीं जरूर नहीं, हम नहीं छोड़ेंगे। सारी चीजें देने के बाद भी नहीं छोड़ेंगे? कुछ नहीं, बस मिल गई, हमने यहाँ जन्नत मिल गई, कबूतर शौक पाला, हाँ जन्नत। दुनिया असल में मैं पहले ही बताएं, कबूतरों से लगाव लगाना चाहिए। दुनिया की कितना भी खजाना अगर लाकर लुटाओ तो भी हम हमारे कबूतर की कीमत नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे कबूतर है लाजवाब है, बेशुमार कीमती है, जैसा अनमोल हीरा जैसा रहता है उससे भी अनमोल है हमारे कबूतर, जिसका कोई मोल नहीं। और इसीलिए हमारे खानदानी शौक है, इसकी कभी रकम वगैरह हम नहीं करते। और जैसा बोले कि आप जिस हिसाब से उसको पालेंगे, मेहनत जैसा बोलेंगे, अभी समझो घर का सदस्य जब बनाएंगे, अभी एक बार ऐसा भी होता है कभी कभी तो जब रेस के दौरान या मेहनत के दरमियान हमारे मेहमान भी आते हैं घर में, लेकिन हम 3-4 दिन हमारे लोग और जो देखने वाले लोग रहते हैं, कभी तो ऐसा ऊपर देखते रहते हैं कबूतर, हमारा एक बार बादल आया कबूतर दिख नहीं रहता, सब टेंशन में रहते हैं क्योंकि हमारा जो रोजाना दिखने वाला कबूतर नहीं दिख रहा है, ये रहे, लेकिन मेहमान आया क्या सलाम कलाम होता है, लेकिन उसके बावजूद भी हम उस मेहमान पर नजरअंदाज नहीं करते। बाद में घर के लोग बोलते हैं उनको छोड़ो, वो पागल हो गए, उनकी नात को लोगों का महीना भर उसको आवाज भी नहीं समझ में, उनको कुछ दिखने नहीं आ रहा। तो इसकी वजह से कैसा है, कबूतर का शौक इतना हमारे अंदर है कि वो बाकी की सब चीजों को हम ठुकरा सकते हैं। जी जी जी, वापस मैं अभी आपके पास आऊंगा, हाजी साहब के पास आऊंगा। हाजी साहब, जैसे कि इन्होंने बोला कि कुछ मेहमान आए, वो बोलेंगे अरे वो कहाँ है, वो ऊपर देख रहे, तो वो फिर वो खुद आश्चर्यचकित तरीके से ऊपर देख के बोलते हैं क्या देख रहे हो, आसमान में क्या गिर रहा है, कुछ गिर रहा है ऊपर से। उनको कबूतरबाजी कुछ समझ ही नहीं है। ऐसे लोग जो कबूतरबाजी को नाम रखते हैं, जिनको कबूतरबाजी की समझ ही नहीं है, उनके बारे में आप क्या बोलते
ऐसा उसको कुछ मान ले। बहुत सारे लोग बोलते हैं कबूतरबाजी फालतू लोग करते हैं, हाँ, जिसको काम धंधे नहीं है वो कबूतरबाजी करता है। बड़ा है। और बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं अगर आपको किसी से दुश्मनी करनी है तो 5 कबूतर दे दो, उसकी जिंदगी खराब। हाँ, ऐसा भी बोलते हैं, अगर किसी से अगर कोई बहुत बड़ा आदमी है जिसका आप कुछ नहीं बिगाड़ सकते, उसको 5 कबूतर पलवा दो उससे, वो जिंदगी उसकी खराब हो जाएगी, ऐसा बोलते हैं लोग। तो क्या सच है? नहीं वैसा कुछ नहीं है। उसको वो लगाओ, जितना लगाने पर है वो सब पूरा जी। आदमी कितना उसमें असर होता है, इससे इसके पर रहेगा, वो डिपेंड रहेगा। अच्छा। हाँ, तो मेरा मानना क्या है, उन लोग जिसका शौक है उन्हें करेगा, क्या जिसे शौक ना आया तो नहीं करेगा वो, वैसा तो कबूतरबाजी में आप बोलते हैं जिसका शौक वो करेगा। एक कहावत ये भी है कि कबूतरबाजी 2 तरह के लोग करते हैं, एक राजा और एक फकीर। फकीर 4 घर मांगता है, जो मिलता है वो रोटी चूरता है, कबूतर को खिला देता है। राजा के पास करोड़ों रुपए है, उसको कुछ देने की जरूरत नहीं है, उसके पास 100 नौकर रहते हैं, वो आके कबूतर को खिलाते। क्या आप ये धारणा आपको आप सच मानते हैं? नहीं, वैसा कुछ नहीं है। जो शौक है सबको लग सकता है, कोई पाल सकता है, कोई समझ सकता है। तो जब उसे पालने के तरह अंदाज अलग है, उसके खिलाने वाला खिलाने वाला अल्लाह है, आदमी कुछ नहीं। आदमी की कोई औकात ही नहीं है। हाँ। असल में राजा शौक करता है, राजा का शौक करना बड़ी बात नहीं, लेकिन असल में जब फकीर आदमी शौक करता है तो बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि उसके पास अगर उसके घर के संभालने के लिए ताकत नहीं होने के बावजूद भी वो कबूतरों को संभाल रहा है। हमारे हिसाब से वो फकीर भी होगा तो कबूतर का संभाले तो वो दिल का राजा है। क्या बात, बहुत बड़ी बात। ये भी बहुत बड़ी बात है। लेकिन ऐसा होता है ना सर कि फकीर को 4 दिन मिल सकता है, लेकिन उसके बाद वो मिलेगा नहीं मिलेगा, ये एक बहुत बड़ा एक डॉट रहता है। सही बात है। तो कबूतरों को जब खाना नहीं मिलेगा तो कबूतर मर जाएंगे, ऐसा भी होता है। तो सैम भाई भी बैठे हुए हैं। सैम भाई 65 ईयर्स की एज के एक नौजवान व्यक्ति आपके सामने खड़े हुए हैं। उनके बारे में आप उनके जज्बे को, उनके इस दिली शौक को आप क्या नाम देना चाहेंगे? नहीं, ये तो नाम भी सिकंदर है और उनका काम भी सिकंदर है ही। ऐसे तो जैसे मैं पहले भी बोला, मेरे हिसाब से 2011 नहीं तो 12 में पहली बार मैं आपका घर में आया था, 2012 में। तब से मैं आपको देख रहा हूँ और आपका हर राउंड में, तो जब से कम महाराष्ट्र केसरी तब से तो मोटी में हमेशा आपका क्षेत्र में आया ही है। तो हमेशा खेलते भी अच्छे हैं और कबूतर भी बहुत शानदार है और हमेशा इनाम भी रहता है, तो इनाम भी बताते हैं कि वो कितना अच्छा शौक है। और आपके घर पे मुझे लाने के लिए जिस इंसान का सबसे ज्यादा और सबसे बड़ा प्रयत्न था वो है हमारे रंजीत पाटिल जी। अच्छा। रंजीत पाटिल जी ने मुझे बोला था कि आप 110% आपको नांद्रा लेके जाऊंगा, मैं कैसे हस्ती से मिलाऊंगा जिनके बारे में आप सिर्फ सुन के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। बिल्कुल सही बोला था। रंजीत भाई, पर्सनली आप क्या बोलना चाहेंगे? सिकंदर जयचंद जैसे कबूतर शौकीन हमारे यहाँ बहुत है जी, बहुत है कबूतर शौकीन। और एक कोतवाड़ी के दिनकर बोरे भी है इधर, इनके उम्र के ही है, वो भी कबूतर अच्छे उड़ाते हैं इधर के। तो सिकंदर भाई भी बहुत अच्छे। अभी तक उनके दादाजी का जो पीटी था गांव में, उसमें भी मैं रेफरी बोल के आया था। अच्छा, इनके दादाजी के पिताजी। तो आप उस टाइम कितने बड़े थे? उस टाइम मैं 13 साल का था, 13-14 साल का था। क्या बात है, आप तो भाई बिल्कुल मतलब छोटी एज से उसमें 14 साल का था। मैं पहली बार इधर आया था नांद्रे में साइकिल से। अच्छा, तब से उनका शौक देख रहा हूँ मैं। अच्छा, उनके पास तभी गिरिबाज कबूतर थे गांव में, तब से देख रहा हूँ कि उनका शौक जो है ईमानदारी से खेलने का, और उस शौक में कहीं भी कोई कमी नहीं हुई है। हाँ, जैसा चलता आ रहा वैसा ही अभी तक खेल चालू है। इनके अभी 2 बेटी है, इनके भाई का अभी अलग बेटी है और इधर एक है, और दादाजी का मेरे पिताजी का उनका देहांत हो गया। अच्छा, ओके। बाबुल भाई, आप भी बैठे हुए यहाँ पे, पर्सनली आप भी जानते हैं सिकंदर चाचा को, आप क्या बोलना चाहेंगे? क्या सच में ये सिकंदर है मुकद्दर के? वैसे तो है ही, लेकिन आपकी राय क्या है? क्या बोलूं मैं जीत भाई तुमको, अभी क्या सुनना बाकी है आपके। फिर भी मैं यही कहूंगा जी, कहते हैं लोग सिकंदर ने गद्दारी की। जी, कहते हैं लोग लोग सिकंदर ने गद्दारी की। मैं और मेरा परिवार जो महाराष्ट्र केसरी है, ये कहता है कि सिकंदर ने ईमानदारी की। क्या बात है, माशाल्लाह। अल्लाह सलामत रखे इनको और साथ में हमको भी, और जरिया है तुम्हारा जीत पर। देखिए, अल्लाह तुम्हें भी सलामत रखे, यही एक अपेक्षा। मेरी तो देखिए, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि दिया जब जलता है तो उसमें क्रेडिट किसको दे? वो माचिस को जो खुद जल के दियो को रोशन कर गई,
या उस बाती को जो दिए को रोशन कर रही है और आखिरी तक जलने के बाद उसका कोई अस्तित्व नहीं रहने वाला है। इसमें क्रेडिट लेने वाला कोई भी नहीं है बेसिकली देखा जाए तो। पर इन दोनों में जो सबसे अच्छी बात वो ये है कि वो उस घर को अंधकार से मुक्त करती है जहां पे किसी का कोई सपना देखने वाला है, किसी की जिंदगी आगे बढ़ने वाली है। दोनों जलने के बाद में भी अपना काम पूरी तरह से कर रही है। मैं सिर्फ मेरा काम कर रहा हूँ, इससे मुझे कोई लालच, कोई लोभ, ये सारी चीजें नहीं है। बाकी मैं कितना जल रहा हूँ उससे मुझे कोई लेना देना नहीं। आप जैसे अगर मेरे साथ रहे तो किसी की औकात क्या, किसी की ताकत नहीं है मुझे जलाने की, कभी नहीं। आप जैसे लोगों का सहारा अगर मुझे रहा तो सैम भाई है, बाकी सारा अभी तो मित्र परिवार के मेरे फैमिली बन गई है। तो चाचा आपके लिए तो वो शब्द कम पड़ रहे हैं, जैसे कि आपने बताया बाबुल भाई ने कि आपके लिए तो भाई शब्द हमारे कम है बहुत, लेकिन आपके शब्द अभी लोग जानना चाहते हैं, लोग सुनना चाहते हैं। आप क्या बोलना चाहेंगे जनता को, आप क्या एक संदेश देना चाहेंगे? ईमानदारी से उड़ाओ, अच्छे उड़ाओ, वो उस बात को छोड़ के किस तरह से शौक करना चाहिए, क्या क्या बोलना चाहेंगे आप? मैं शौक को कहना चाहूँगा, पहला ही बोला है मैंने, मैं ईमानदारी से शुरू करूँ। ईमानदारी बात पहले है, अब उसमें खुदा और शेर में सुनाऊंगा, खुदा जब तक न चाहे कुछ मुझे जलील करने होंगे, खुदा जब तक न चाहे कुछ हो नहीं सकता, भरोसा कर इस किसी दुश्मनी से कुछ हो नहीं सकता, और इंसान अगर इंसान के काम ना आए तो इंसान हो नहीं सकता। क्या बात है, वो इंसान जो किसी के काम ना आए वो इंसान हो नहीं सकता। और आपको कोई बेईमान कहे, हाँ, वो भी इंसान कभी हो नहीं सकता। आदमी को क्या देता है? बिल्कुल बिल्कुल सही सुनिए, आदमी को क्या देता है? आदमी एक बहाना है, सिर्फ खुदा देता है, मगर जब भी वो देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। क्या बात है। और आदमी को क्या देता है? वो जितना भी कमाता है यही रहता है, ये बात मैं बोलूंगा। वो कितना भी आप कितना भी पटक लो अपने आप को, बोलते हैं कि जो जितना भी कमाओ, सिकंदर जाते टाइम अपने दोनों हाथ खाली कब्र के बाहर मेरे दोनों हाथ रखना, ताकि लोगों को पता चल जाए कि इतना बड़ा राजा भी अपने साथ कुछ नहीं ले गया। तो ये अमल और ईमानदारी और आपके अखलाक, इन सारी चीजों से ही मिलकर आपको आगे बढ़ने के रास्ते खुलेंगे आपके लिए। जैसे कि ये जीत रहे हैं तो ये सारे लोग यहाँ पे इसलिए नहीं है जलन के मारे, या जीत आया है तो यार जीत को इनके पास ले जाओ। ये इन लोगों के जो चेहरे की जो हंसी और मुस्कान मुझे यहाँ तक खींच के लाई है, इनसे ज्यादा खुश मैं इनको देख रहा था पीछे, कि यार सच में यार कोई ऐसा बंदा है जिसको ये आज सच में एक सम्मान मिला है। तो इनकी एज के हिसाब से जो ये काम कर रहे हैं बहुत सराहनीय बात है। और इनका जो शौक है, आज एक 14 साल के बच्चे की तरह इनमें स्फूर्ति और जुनून है, और इनकी स्माइल और इनके चेहरे का नूर माशाल्लाह बहुत अच्छा है। जाते जाते एक शेर और मैं आपसे चाहूंगा हमारी आवाम के लिए, हमारे लिए तो आपने बोला, लेकिन आप मिरज, सांगली और कोल्हापुर के जो ये बहुत बड़े जो हमारे सारे मंडल है महाराष्ट्र केसरी का, इनके लिए एक अच्छा सा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। क्या बात, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हिंदी है हिंदुस्तान हमारा, न बदला है न बदलेगा ईमान हमारा, और सदा लहराएगा तिरंगा हमारा। क्या बात है। ये पूरे इंडिया को डेडिकेट करते हुए हम इस वीडियो का समापन यहीं पे कर रहे हैं। वैसे तो बात इनसे बहुत सारी हो गई, अभी रात हो गई है, बहुत रात हो गई है। हम लोग यहाँ पे शाम को आए थे, शाम से रात हो गई और पता ही नहीं चलता है कब टाइम निकल जाता है यहाँ पे। तो अभी पिछले 6-7 दिन से मैं यहाँ पे हूँ, यहाँ की आबो हवा में मैं हूँ। बहुत ही अच्छा हूँ, सुकून सा महसूस हो रहा है इन सारे दोस्तों के साथ रह के, इन सारे परिवार के साथ मिलके। जब मैं यहाँ से जाऊंगा तो बहुत सारी चीजें अपने साथ ले जाऊंगा और वो सारी चीजें आपके सामने प्रेजेंट करूंगा। तो आपको ये इंटरव्यू कैसा लगा, आपके राय कमेंट्स के जरिए आप बताइएगा। मिलेंगे आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में एक नए सिकंदर के साथ। तब तक के लिए अपने दोस्त जीत ठाकुर को इजाजत दीजिए। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए, जो भी करें ईमानदारी से करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र। अस्सलाम वालेकुम।